किसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वो बहुत मेहनती, दिल की साफ और दूसरों की मदद करने वाली थी। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जब फातिमा खेत में काम कर रही थी, इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक दरख्त के नीचे से आ रही थी। फातिमा फौरन वहां गई और देखा कि एक खरगोश जख्मी हो गया था। इसका पांव एक कांटे में फंस गया था। फातिमा ने खरगोश को नर्म हाथों से पकड़ा और कांटे को निकालकर इसे आज़ादी दी। खरगोश ने खुश होकर फातिमा की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फातिमा ने हैरत से कहा, तुम एक खरगोश हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? खरगोश ने कहा, मैं सिर्फ एक आम खरगोश नहीं हूँ, मैं एक जादूगर हूँ और तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। खरगोश ने अपनी पिछवाड़े की जेब से एक छोटी सी चमकदार गुलाबी कटोरा निकालकर फातिमा को दे दिया और बोला, ये कटोरा तुम्हें हमेशा जो भी चाहो मिलेगा। बस तुम्हें इसे खोलना है और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। फातिमा ने कटोरा शुक्रिया के साथ ले लिया और कहा, मगर तुम ये क्यों कर रहे हो? खरगोश मुस्करा कर बोला, तुम्हारी मदद करने का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि मैंने देखा कि तुम कितनी नेक दिल हो। ये कहकर खरगोश दरख्त के नीचे गायब हो गया। गांव के बीचों बीच एक इफरीत आ गया था जो लोगों को तंग कर रहा था और किसी भी चीज़ को तबाह कर रहा था। गांव वाले डर के मारे अपनी छतों के नीचे छुपे हुए थे। फातिमा ने फैसला किया कि वो इस इफरीत का मुकाबला करेगी। वो कटोरा लेकर वहां पहुंची और कटोरा खोलते ही एक बहादुर सिपाही की शक्ल में एक ताकतवर जिन सामने आ गया। जिन ने फातिमा की मदद की और इस इफरीत को शिकस्त दे दी। गांव वाले बहुत खुश हुए और फातिमा का शुक्रिया अदा किया। फातिमा ने जिन का शुक्रिया कहा और फिर जिन ने वादा किया कि वो हमेशा फातिमा की मदद के लिए मौजूद रहेगा। इस दिन के बाद फातिमा ने कटोरा सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया और हमेशा दूसरों की मदद करने में पेश रही। आखिरकार इसने जिन की मदद से गांव में एक स्कूल कायम किया ताकि बच्चों को तालीम दी जा सके। इस स्कूल में न सिर्फ गांव के बच्चे पढ़ने आए बल्कि दूर दूर से लोग तालीम हासिल करने आते थे।